दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी आंख मिटाने के लिए अपने बाप के साथ ही गजू करती है और प्रेग्नेंट हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक 17 साल की लड़की को देखते हैं जो गाड़ी का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक ट्रक आता है और वो उसमें बैठ जाती है और जब वो लोग जा रहे होते हैं तभी ड्राइवर की नजर उस लड़की के टांगों पर पड़ती है और वो उसकी टांगों पर हाथ रख देता है और कहता है कि हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर कोई ना हो। और थोड़ा आगे जाकर वो गाड़ी रोकता है और उस लड़की पर रेलगाड़ी चलाने की कोशिश करता है, पर तभी वो लड़की मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। फिर थोड़ी आगे जाकर उसे एक घर दिखाई देता है तो वो वहाँ पर जाकर बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर घर का ओनर आता है और लड़की को कहता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो लड़की उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है पर वो आदमी उसे जाने के लिए कहता है। आगे उन दोनों में बात होती है तो हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम जेस है। ये मिस्टर गैलेक्स की बन पड़ी सिल्वर माइन की रखवाली करता है और इसकी बीवी बेल मॉर्गन 10 साल पहले अपने आशिक के साथ भाग गई थी और वो अपने साथ 2 बच्चियों को भी ले गई। वो लड़की कहती है कि मैं आपकी ही बेटी हूँ और मेरा नाम केडी है। फिर रात को जब ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो जस पूछता है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो केडी बताती है कि मैं स्कूल टाइम में ही प्रेग्नेंट हो गई थी और अब मेरा 1 मंथ का बेटा भी है, जिस वजह से सभी लोग मुझे चिढ़ाने लगे, इसीलिए मैं भागकर यहाँ आ गई और इसीलिए मैं हमेशा यहीं आपके पास रहूंगी। फिर रात को जब केडी नहाने जाती है जस उसकी परछाई गंदे नजरों से देखने लगता है। अगली सुबह केडी सिल्वर माइन के पास दिखाई जाती है, तभी वहाँ पर जस भी आ जाता है और कहता है कि इस माइन में सिल्वर खत्म हो गया है, इसी वजह से इसे बंद कर दिया गया है। और केडी कहती है कि इसमें इतना तो सिल्वर होगा ना जिससे 2 लोगों की जिंदगी कट जाए। पर जस कहता है कि तुम यहाँ पर सिल्वर लेने आई हो, चोरी करना गलत बात है और गलत करने वालों के साथ गलत ही होता है। पर केडी कहती है इस माइन का जो मालिक है गैलेक्स, उसके बेटे ने ही मुझे प्रेग्नेंट किया था, फिर मुझसे शादी भी नहीं की और उसका बेटा भी मुझे ही पालना पड़ रहा है, इसीलिए इस माइन पर मेरा भी उतना ही हक है जितना कि उन लोगों का। लेकिन जस उसे पकड़कर चर्च ले जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो लोग चर्च पहुंच जाते हैं। चर्च में फादर जस के कहने पर केडी की स्टोरी सबको सुनाते हैं, पर केडी को ये अच्छा नहीं लगता तो वो वहाँ से उठकर भाग जाती है। जस उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। आगे हमें जस केडी का इंतजार करते हुए दिखाया जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तभी वहाँ पर एक कार आती है और कार में से केडी उतरती है। तो जस उससे पूछता है कि वो लड़का कौन था जो तुम्हें छोड़ने आया था और तुम कल रात कहाँ पर थी। तो केडी बताती है कि मैं रात को अपनी दोस्त के घर पर थी और ये लड़का मेरे दोस्त का भाई है जो मुझे छोड़ने आया था। फिर रात को जब केडी सो रही होती है तभी जस वहाँ पर आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा, हम कल से माइन से सिल्वर चुरा कर धीरे धीरे अमीर हो जाएंगे। अगले दिन वो माइन में काम करते हुए दिखाए जाते हैं और कुछ सिल्वर निकालते हैं। फिर घर आकर केडी थकान की वजह से सो जाती है पर जस आके उससे कहता है कि गर्म पानी से नहा लो। तो केडी जस के सामने अपना सब कुछ उतार कर नहाने लगती है। जस से कहती है कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है तो मेरी मालिश कर दो। तो जब जस मालिश कर रहा होता है तो वो दोनों ही एंजॉय करते हैं पर जस खुद पर कंट्रोल कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन माइन में उन्हें बहुत सारा सिल्वर मिलता है जिसे देखकर केडी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर ये लोग सिल्वर बेचने के लिए बाजार जाते हैं। तो केडी कार से उतर जाती है और कहती है कि तुम जाओ सिल्वर बेचने, मैं तो यहाँ पर शॉपिंग करूंगी। फिर जब जश सिल्वर बेचकर वापस आता है तो वो देखता है कि केडी किसी लड़के के साथ जाम पीते हुए डांस कर रही है। तो जश कहता है कि घर चलो, लेकिन केडी कहती है कि मेरे कुएं में चुल मच रही है, इसीलिए आज तो मैं छोटा छतरी घर लेकर ही जाऊंगी और वो उन लड़कों के साथ जाने लगती है। तभी जश कहता है कि तुम मेरा छोटा छतरी ले लेना लेकिन घर तो चलो। तो केडी भी मान जाती है। तभी वो लड़के जिनके साथ केडी जाने वाली थी वो जस को मारने लगते हैं पर केडी और जस मिलकर उन लड़कों की बैंड बजा देते हैं। इसके बाद जब वो घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर केडी की बहन जीनी भी आई हुई होती है और वो अपने साथ केडी के बच्चे को भी लाई थी। आगे हमें जस अपने पोते के साथ खेलता हुआ दिखाया जाता है। तभी उसकी नजर उस बच्चे के पेट पर पड़ी बर्थ मार्क पर पड़ता है। यहाँ जीनी बताती है कि इस बच्चे का बाप वॉश केडी से शादी करने के लिए मान गया है और कल वो केडी को लेने के लिए यहाँ पर आ रहा है। अगले दिन जब वॉश आता है तो केडी भागकर वहाँ पर जाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम यहाँ से चले जाओ। और वॉश के मनाने पर केडी मान जाती है। फिर वॉश सबके पास जाकर माफी मांगता है और वो सब लोग उसे माफ कर देते हैं। यहाँ पर वॉश कहता है कि हम 2 दिनों में शादी कर लेंगे। इसके बाद इनके घर एक गाड़ी आती है जिसे देखकर जस अपनी बंदूक लाता है और कहता है कि तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ। लेकिन गाड़ी में से मूव नाम का बंदा उतरता है और कहता है कि मैं वही हूँ जिसके साथ केडी और जीनी की माँ भाग गई थी, लेकिन अब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो आखिरी बार अपनी फैमिली से मिलना चाहती थी। इसके बाद जब जश अपनी भगोड़ी बीवी बेल मॉर्गन के साथ बात कर रहा होता है तभी बेल की तबीयत खराब हो जाती है। तो जश रूम से बाहर आता है और मॉक रूम के अंदर जाता है। तभी बेल एक नोकदार चीज से मॉक पर हमला कर देती है, लेकिन मॉक अपने बचाव में बेल को मार देता है। तो बेल के फ्यूनरल पर जश को पता चलता है कि सिल्वर माइन में कोई चोरी कर रहा है, तो वो बंदूक लेकर वहाँ पे जाता है। तो माइन में मॉक बिना शर्ट पहने चोरी कर रहा होता है और इन दोनों में बहस हो
जाती है। तभी जज की नजर मॉक के पेट पे बने बर्थ मार्क पर पड़ती है और उसे लगता है कि मॉक केडी के साथ सोया होगा। इसी वजह से केडी के बेटे पर भी ऐसा ही बर्थ मार्क था, तो वो गुस्से में मॉक को मार देता है। तभी मॉक मरते हुए जज को सारी सच्चाई बता देता है कि ये निशान हमारा खानदानी है, जो भी हमारे खानदान में लड़का पैदा होता है उस पर ये बर्थ मार्क आता है। केडी तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि मेरी बेटी है, इसी वजह से उसके बेटे पर भी ऐसा निशान आया है। फिर वो खुद को बचाने के लिए जज से रिक्वेस्ट करता है पर जज उसे मिट्टी में फेंक देता है, जिस वजह से वो मर जाता है। फिर जज जाकर मिस्टर गैरेक्स को बताता है कि केडी के बच्चे का बाप तुम्हारा बेटा नहीं है, मॉक ने मुझे सब बता दिया है, इसीलिए तुम्हारे बेटे की शादी केडी के साथ नहीं हो सकती। दरअसल अब जज खुद भी केडी को पसंद करने लगा था और वो उसके साथ अपना बिस्तर रंगीन करना चाहता था, क्योंकि अब वो जान चुका था कि केडी उसकी बेटी नहीं है। अगले दिन केडी और जज जब लंच कर रहे होते हैं तो जज केडी के टांगों पर हाथ रख के कहता है कि हमें सिल्वर माइन से सारा सिल्वर निकाल लेना चाहिए और अमीर हो जाना चाहिए। तो केडी भी मान जाती है और ये लोग सिल्वर निकालने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जाकर ये दोनों रगड़ा लगाते हैं और जब वो सिल्वर चुराकर बाहर निकलते हैं तब वहाँ पर पुलिस आ जाती है और कहती है कि जज के खिलाफ हम लोग अरेस्ट वारंट लाए हैं। तो जज कहता है कि किस जुर्म में? तो ऑफिसर कहता है कि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अपनी बेटी के साथ ही रगड़े लगाना कुदरत के खिलाफ है। अगले दिन कोर्ट में जज कहता है कि तुमने अपनी बेटी के साथ गलत किया है, इसीलिए तुम्हें सजा होगी। पर तभी जज कहता है कि केडी मेरी बेटी नहीं बल्कि मॉक की बेटी है। इसे साबित करने के लिए वो केडी के बेटे के पेट पे बना बर्थ मार्क दिखाता है और कहता है कि ये मॉक की फैमिली के हर लड़के पे आता है। और यहाँ पर वो मॉक के भाई का भी बर्थ मार्क दिखाता है और कहता है कि मैंने केडी के साथ रगड़े लगाकर कुछ गलत नहीं किया। तो कोर्ट उसे छोड़ देती है। इसके बाद जज केडी को लेकर दूसरे शहर चला जाता है रगड़े लगाने और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।